साथियों, आप सभी विभिन्न प्रकार के माध्यमों का उपयोग करते हैं। इन्हीं माध्यमों में से एक बहुत ही लोकप्रिय माध्यम रेडियो है। प्रिंट माध्यम के बाद यही एक ऐसा माध्यम रहा है जो कि सही मायने में जनसंचार का बहुत ही लोकप्रिय माध्यम बना। आज जनसंचार के इस माध्यम की हम विशेष तौर पर चर्चा करेंगे, जिसने पिछले लगभग एक शताब्दी से भी अधिक समय तक करोड़ों लोगों को सूचना, शिक्षा और मनोरंजन से जोड़े रखा और समाज में मार्गदर्शन, जनमत निर्माण एवं जन जागरण का कार्य किया है। साथियों, तकनीक ने समय समय पर अपना स्वरूप बदला। पहले प्रिंट मीडिया आया, फिर रेडियो, उसके बाद टेलीविजन, इंटरनेट और आज कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी एआई का युग है। लेकिन इन सभी परिवर्तनों के बावजूद रेडियो आज भी अपनी उपयोगिता और लोकप्रियता बनाए हुए है। इसका सबसे बड़ा कारण है इसकी सरलता, विश्वसनीयता और हर वर्ग तक इसकी पहुंचने की क्षमता। यदि रेडियो की परिभाषा की बात करें तो रेडियो एक श्रव्य इलेक्ट्रॉनिक जनसंचार माध्यम है जो ध्वनि, वाणी, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से समाचार, सूचना, शिक्षा, मनोरंजन तथा विकास संबंधी संदेशों का प्रसारण व्यापक जनसमूह तक करता है। आज इसका स्वरूप केवल एएम और एफएम तकनीक तक सीमित नहीं है, बल्कि डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो और एआई आधारित स्मार्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म तक विस्तृत हो चुका है। अब प्रश्न उठता है कि आखिर रेडियो को इतना प्रभावशाली, लोकप्रिय और आज भी प्रासंगिक माध्यम क्यों माना जाता है? इसका उत्तर इसकी विशिष्ट विशेषताओं में छिपा हुआ है। आइए अब आगे हम क्रमवार ढंग से रेडियो माध्यम की प्रमुख विशेषताओं की थोड़ा संक्षेप में ही चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। इसमें चित्र दिखाई नहीं देते, बल्कि केवल आवाज, संगीत और ध्वनि प्रभावों के माध्यम से संदेश पहुंचाया जाता है। यही कारण है कि श्रोता अपनी कल्पना के अनुसार पूरे दृश्य को स्वयं निर्मित करता है। इसी विशेषता के कारण रेडियो को कल्पना का रंगमंच अर्थात थिएटर ऑफ माइंड भी कहा जाता है। केवल कल्पना शक्ति ही नहीं, रेडियो की व्यापक पहुंच भी इसकी एक बहुत बड़ी ताकत है। यह इसकी एक अन्य महत्वपूर्ण विशेषता है। यह शहरों से लेकर दूर दराज के गांवों, पहाड़ों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक आसानी से पहुंच जाता है। साथ ही यह कम लागत वाला माध्यम भी रहा है, इसलिए आर्थिक रूप से लगभग हर व्यक्ति इसकी पहुंच में रहता है। इसी कारण रेडियो को सर्वसुलभ माध्यम भी कहा जाता है, अर्थात यह सभी लोगों के लिए आसानी के साथ उपलब्ध है। इसे सुनने के लिए अधिक शिक्षा या विशेष तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता नहीं होती है। यह आसानी से लोगों द्वारा संचालित किया जा सकता है। बच्चे, बुजुर्ग, किसान, मजदूर और छात्र सभी इसे आसानी से सुन सकते हैं। इसकी एक और महत्वपूर्ण विशेषता इसकी तात्कालिकता है। किसी भी महत्वपूर्ण समाचार, मौसम चेतावनी, सरकारी घोषणा, आपदा संबंधी सूचना या अन्य कोई महत्वपूर्ण सूचना को बहुत ही कम समय में लाखों लोगों तक पहुंचाया जा सकता है। यही कारण है कि संकट के समय रेडियो आज भी सबसे विश्वसनीय माध्यमों में गिना जाता है। इसके साथ ही रेडियो एक पोर्टेबल माध्यम भी है। पहले लोग ट्रांजिस्टर साथ रखते थे, जबकि आज मोबाइल फोन, कार और स्मार्ट स्पीकर के माध्यम से कहीं भी रेडियो को सुना जा सकता है। शायद यही कारण है कि रेडियो को साथी माध्यम या कंपेनियन मीडियम भी कहा जाता है, क्योंकि इसे सुनते हुए हम खेती, यात्रा, वाहन चलाना या अन्य प्रकार के घरेलू कार्य जैसे दूसरे काम भी आसानी से कर सकते हैं। समय के साथ रेडियो ने लोगों का विश्वास भी अर्जित किया है। निष्पक्ष समाचार और प्रामाणिक जानकारी के कारण इसे एक विश्वसनीय माध्यम माना जाता है। विशेष रूप से भारत में आकाशवाणी जैसे सार्वजनिक प्रसारकों ने इस विश्वास को और मजबूत किया है। रेडियो की एक और विशेषता यह भी है कि यह स्थानीय भाषा, बोली और संस्कृति को जीवित रखने का कार्य करता है।
क्षेत्रीय और सामुदायिक रेडियो स्थानीय समस्याओं, लोकगीतों और परंपराओं को प्रमुखता देकर लोगों को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। केवल मनोरंजन ही नहीं, रेडियो शिक्षा का भी एक प्रभावी माध्यम है। वर्षों से भारत में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, पर्यावरण और कौशल विकास से जुड़े कार्यक्रम लोगों तक ज्ञान पहुंचा रहे हैं। यही कारण है कि इसे विकास संचार का महत्वपूर्ण माध्यम माना जाता है। प्राकृतिक आपदाओं के समय इसकी उपयोगिता और भी बढ़ जाती है। बाढ़, भूकंप, चक्रवात या महामारी जैसी परिस्थितियों में रेडियो लोगों तक तुरंत आवश्यक सूचना और सुरक्षा संदेश पहुंचाता है। इसलिए इसे आपदा संचार का प्रभावी माध्यम भी कहा जाता है। रेडियो की सफलता का एक बड़ा कारण इसका भावनात्मक प्रभाव भी है। आवाज का उतार चढ़ाव, संगीत और ध्वनि प्रभाव श्रोता के मन पर गहरा असर डालते हैं। यही कारण है कि रेडियो नाटक और रेडियो फीचर आज भी लोगों को भावनात्मक रूप से जोड़ने में सक्षम है। चूंकि रेडियो में चित्र नहीं होते, इसलिए इसकी पूरी सफलता भाषा और प्रस्तुति पर निर्भर करती है। स्पष्ट उच्चारण, सरल शब्द, उचित गति और सही विराम किसी भी रेडियो कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाते हैं। रेडियो एक समयबद्ध माध्यम भी है। प्रत्येक कार्यक्रम निर्धारित समय पर प्रसारित होता है, इसलिए इसमें समय प्रबंधन का विशेष महत्व होता है। साथ ही यह एक क्षणभंगुर माध्यम भी है, क्योंकि प्रसारण समाप्त होने के बाद संदेश आगे बढ़ जाता है। हालांकि आज पॉडकास्ट और इंटरनेट रेडियो ने इस सीमा को काफी हद तक कम कर दिया है। इन सभी विशेषताओं के साथ श्रोता की कल्पना शक्ति और रचनात्मकता को भी रेडियो माध्यम विकसित करता है। प्रत्येक श्रोता अपने अनुभव के अनुसार घटनाओं और पात्रों की अलग अलग कल्पना करता है। साथ ही रेडियो की आवाज सीधे श्रोता से संवाद करती हुई प्रतीत होती है, जिससे एक व्यक्तिगत और आत्मीय संबंध स्थापित होता है। आज के डिजिटल युग में रेडियो ने स्वयं को नई तकनीकों के अनुरूप ढाल लिया है। अब यह माध्यम डिजिटल रेडियो, इंटरनेट रेडियो, पॉडकास्ट, सैटेलाइट रेडियो, सामुदायिक रेडियो, कैंपस रेडियो और एआई आधारित स्मार्ट ऑडियो प्लेटफॉर्म के रूप में अपनी प्रसारण सेवा कर रहा है। यही कारण है कि लगभग एक शताब्दी पुराना यह माध्यम आज भी उतना ही प्रासंगिक, प्रभावशाली है। बदलती तकनीक के साथ रेडियो का स्वरूप अवश्य बदला है, लेकिन उसका मूल उद्देश्य आज भी वही है: समाज को सही और समय पर सूचना देना, ज्ञान का प्रसार करना, स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करना और सामाजिक एवं राष्ट्रीय विकास में सक्रिय योगदान देना। वास्तव में रेडियो केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की आवाज, समाज का दर्पण और विकास का विश्वसनीय साथी है। जहां दृश्य माध्यम आंखों तक पहुंचते हैं, वहीं रेडियो अपनी सजीव आवाज, संवेदनशील प्रस्तुति और कल्पनाशीलता के माध्यम से सीधे श्रोता के मन और हृदय तक पहुंचता है। इसीलिए कहा जा सकता है कि समय बदल सकता है, तकनीक बदल सकती है, लेकिन रेडियो की प्रासंगिकता कभी समाप्त नहीं होती। जब तक सूचना, शिक्षा, मनोरंजन और जन जागरूकता की आवश्यकता रहेगी, तब तक रेडियो जनसंचार का एक सशक्त, विश्वसनीय और जीवंत माध्यम बना रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि इस व्याख्यान से आप रेडियो माध्यम की विभिन्न विशेषताओं से अवश्य परिचित हुए होंगे।